उगलता है। अभी इस दुर्योधन जो उसकी इच्छा अनुसार ये युद्ध हो रहा है, अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी अपनी अहंकार की विष की बाण से दस रहा है। आज सुनते हैं दुर्योधन पक्ष के बारे में तो सब कुछ कहा, और विपक्ष को समर्थ बनाने में द्रोणाचार्य उसके लिए भी दसा। अभी देखते हैं वो आज क्या देखकर द्रोणाचार्य को कहते हैं। वैशाली जी पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब लोगों को। हम अर्जुन विषाद योग पढ़ रहे हैं। कल हमने 5th और 6th श्लोक साथ में पढ़ा था। अभी हम 7वां श्लोक पढ़ेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। Know you, O the best of the twice born, all those who are our distinguished chiefs, the leaders of my army. I name them for your information. दूसरा श्लोक कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट भी पढ़ना है क्या? नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, 8वां श्लोक पढ़ते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्त एव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थ एव च। Your venerable self, Bhishma, Karna, Kripa the victorious in fight, Ashwathama, Vikarna, and the Saumdatti as well. दुर्योधन की द्रोणाचार्य के साथ एक तीखा संपर्क। वो द्रोणाचार्य को कैसे चक्षु में देखते हैं? अपने गुरु जो जिनसे वो धनुर्विद्या गदा विद्या सीखे हैं, सारा विद्या जहां सीखे हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं आप एक ब्राह्मण स्वभाव से शांत और भयकुल होते हैं, तो आप क्या इस पांडवों सेना को निपटाएंगे? तो द्विजोत्तम कहने का ये मतलब है, उनको वो याद दिला देते हैं कि आप क्षत्रिय नहीं है, आपके पास वो जिगर नहीं है ये बड़े सेनाओं को सामना करने के लिए। बच्चे जैसे थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, उनके दाढ़ी और मूछ निकल आते हैं, तो अपने पिता माता को वो भी अभय वाणी ऐसे सिखाते हैं कि आप, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी या कर लूंगा। तो ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के नाते उनके ऊपर कैसे अद्भुत भाव से दसते हैं, आप देखिए। और द्रोणाचार्य को कैसा लग रहा होगा
वो सिर्फ अपने बच्चे के कारण, अश्वत्थामा के कारण, अच्छे जिंदगी देने के कारण वो राज गुरु बने, बच्चों को पढ़ाए। इतने सारे अपमान सहकर फिर भी वो कुरुवंश के साथ जुड़े हुए थे, कि उनके पास धृतराष्ट्र जी से ऐसे उच्च आकांक्षा करने वाले, वो भी उच्च आकांक्षा करने वाले अपने बेटे को लेकर, अश्वत्थामा को लेकर, कि उससे राज सभा में जगह मिले, उसके जीवन कि राजा जैसे हो, अच्छे जीवन बिताए, ये ही सिर्फ लालच में वो वहां पड़े रहे। ये एक बार नहीं, बचपन से दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को ऐसे बात करते थे। अभी भी देखिए कैसे कहते हैं, बहुत सारे हैं। आप देखिए, हमारे पक्ष में बहुत सारे हैं, आप मत डरिए। तो अपने गुरु को बोल रहे हैं कि पांडवों की सेना देखकर आप मत, आप द्विज ब्राह्मण है, आपके पास में उतना जिगर नहीं रहता है इस सब को देखने के लिए। फिर भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए मर मिट सकते हैं। दुर्योधन के पास ऐसे कला थे कि इतने मित्रता और इतना इतना उनमें शक्ति था कि उनके लिए बहुत सारे लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। कौन कौन है उनके पक्ष में, वो कैसे उनको बोल रहे हैं आप? दुर्योधन राजा पुत्र है। राजाओं का स्वभाव डिप्लोमेसी होता है। डिप्लोमेसी का हिंदी, हिंदी ऑफ डिप्लोमेसी दोगला, नहीं, कूटनीति। हाँ, हाँ, कूटनीति। और ये कूटनीति क्या है? कूटनीति क्या है? ना शब्दों से अपने लिए वो जहां जगह बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। शब्दों से बातों से अपने लिए जगह बनाना कूटनीति होता है। जैसे कहीं भी जगह जहां आप कोई जगह नहीं है, वहां अगर जगह बनाते हो, प्यार से नहीं लेकिन दूरंदर्शी से, कूटनीति। जब ये दशा है तो द्विज मानकर, द्विजतम मानकर, ब्राह्मण मानकर आप क्षत्रिय की काम कर रहे हैं, तब वो पहले इस सेना, अपने सेना को से शुरू करता है। क्या दिखा था द्रोणाचार्य को अपने सेना में? पहले द्रोणाचार्य की बात करता है, भवम, भवान, योर सेल्फ फर्स्ट। कैसा राजपुत्र है, वो जानता है कि उन्होंने उनकी जो जो क्या कहते हैं रंजिश है, अपने बचपन से लेकर आज तक, क्यों हमारे गुरु हमारे विपक्ष को सिखाते हैं, बचपन से उसका रंजिश है। तो वो दशा, फिर भी राजनीति जानते हैं, कूटनीति जानते हैं। द्रोणाचार्य को पहले सम्मान पूर्वक वो कहते हैं भगवान, आप हो। फिर भीष्म है, कर्ण है। सत्या
तो पिता कद्दूकस कर दी। बात सुन, रात कल तो दाल पड़ा हुआ है। विकर्ण सौमदत्त अपने सेना को वो अपने गुरु के सामने गुरु का मान रखते हुए, गुरु से शुरू करते हुए अपने सेना को गुरु को दिखा रहे हैं। आप अगर दुर्योधन की जीवन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे उनका विवाहित जीवन हो, उनका घरेलू जीवन क्या हो, मित्रता हो, कॉटन पहना हुआ है। आप देखें कि दुर्योधन में एक निष्ठा भी था। सिर्फ पांडवों को वो कभी नहीं माना कि पांडव हस्तिनापुर की राजा होने की सक्षम है, क्योंकि वो जानता था उनके पिता अग्रज है, तो अग्रज का पुत्र राजा होता है। वो उस समय सही था, उनके नीति सही था। अंधे होने का कारण ये नहीं कि आपसे राज्य छीना जाए। तो आप देखो, दुर्योधन की पर्सपेक्टिव से देखो कि वो नीतिवान भी था, क्योंकि वो मानता था उनके पिता राजा है, चाहे वो अंधे हो, और वो उनका पुत्र है, तो राजा बनना उनका एक जैसे, इट इज अ कोई नहीं तो प्राकृतिक। जिस वजह से पांडव उस सिंहासन पर अपना आस जमाए, दुर्योधन के हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से जो उनके साथ थे, वो भी मानते हैं कि धृतराष्ट्र पर अन्याय हुआ है, इसी वजह से उनके साथ दे रहे। अगर दुर्योधन शांत स्वभाव का होता, उसे न्याय मिलता, बेझिझक वो राजा बन सकता था, कोई युद्ध की जरूरत नहीं थी। पांडव जैसे धर्मधारी, कृष्ण के साथ रहने वाले, वो भी उनको राजा मानते। अपने अपने जैसे दुर्योधन की और भाई थे, वो भी इतने बड़े आर्यव्रत में छोटा छोटा जगह में राजा बनकर रह सकते थे। सिर्फ दुर्योधन के अहंकार, आक्रोश, अश्वेय भाव, उसी से शुरू हुआ ये सब। और जब आपके पास ये सब गुण आ जाते हैं, तब शकुनी जैसे मामा भी आपको मिल जाते हैं इन गुणों को बढ़ाने के लिए। आपके पास जो गुण है, वही गुणधारी आपके पास आ जाते हैं। सब बढ़ोतरी होती है। आपके पास क्रोध है, ठीक है, क्रोध बढ़ाने के लिए प्रकृति आपको सहायता देगा। आपके पास जो है, बढ़ोतरी होता है। सिर्फ आपको जानना है, आपकी विवेचना शक्ति किसको बढ़ा दे और किसको घटाए, ये आपकी विवेचना शक्ति होती। तो दुर्योधन के अनुसार उसके साथ अन्याय हुआ है, और हुआ है। आप देखो, कहाँ लिखा गया है कि अंधे होने से आप राजा नहीं बन सकते हो, हालांकि उनके पास एक छोटे भाई है। अगर राम अंधे होते तो भरत क्या उन्हें मिटा देता? क्या
भरत की पुत्र राजा बनता या राम की पुत्र राजा बनता? उस समय की बात बोलिए तो क्या होता? थिंक। अगर राम अंधे होते, क्या लक्ष्मण अगर भी सहायता करता, क्या अपने आप को राजा घोषित करता, या राम जी के साथ मिलकर राम को राजा बनाए हुए उन्हीं के नाम से राजत्व करता? आप बताइए। पंडु को राजा बनने की क्या जरूरत थी? वो अपने बड़े भाई के साथ काम करते हुए राजा बनने, मतलब बड़े भाई राजा बने, हम उनका काम करेंगे, इससे कैसा भाव निकलता है? इसीलिए गुण जब अवगुण में परिणत होता है, इसीलिए युग बनता है। जितने अवगुण होते हैं उतना युग बनता है, जनरेशन गैप। ये चलेगा क्या विद दिस टू? ननी? हाँ हाँ मैम। तो आज जो आप देख रहे हैं, जिन जिन लोग दुर्योधन के साथ थे, वो मानते हैं कि धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है और उनके बच्चों के साथ। और ठीक है, धृतराष्ट्र को आपने राजा नहीं बनाए दिए, कोई बात नहीं, धृतराष्ट्र के पुत्र को तो राजा बनाते। उसमें क्या आ गया ना? युधिष्ठिर बड़ा है। कैसे हो गया ये? बड़ा होने से क्या हो जाता है? राजा पुत्र राजा होता है, सिंपल। आपने उसे नहीं राजा बनाया, फिर उसके बेटे को भी आप राजा नहीं मानते हो। आप देखो अवगुण कैसे होता है, सोच कैसे बदलता है। आप राम जी के साथ ये सोच ही नहीं सकते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ ये सोच ही नहीं सकते। देखो युग युग में कैसा सोच बदलता है। सोच बदला मतलब युग बदला। सोच भी नहीं सकते भरत रामचंद्र अंधे होने से राजगद्दी ले जाता, सोच भी नहीं सकते। पंडु कैसे मान लिए? क्यों नहीं वो बोले कि भाई राजा बनेगा, मैं उनके तरफ से राज शासन करूं? क्यों नहीं बोले? अशतो मा सत्यते तमसो मा ज्योतिर्गमयं सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? बोलिए। आप अगर के पक्ष देते, पांडव या ये युधिष्ठिर या दुर्योधन के पक्ष में होते, आप के पक्ष में? दीदी जो आप बोल रहे हो ना, हम हमेशा युधिष्ठिर को धर्मराज के बुलाते हैं और हम हमेशा कौरवों को गलत पोर्ट्रे करते हैं। बेसिकली हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विनर्स। तो लेकिन अगर हम देखते हैं तो मतलब मुझे भी कभी ऐसा लगा नहीं कि कौरवों की कोई मतलब गलती थी या क्यों उनसे इस तरह से वो मतलब कैसे 5 गांव भी कैसे मांग सकते थे? क्यों मांगेंगे 5 गांव? वो क्यों देगा 5 गांव? ऐसे थोड़े ना कि गांव ऐसा कुछ है कि आप दान में दे दो। दे सकते हैं लेकिन क्यों देगा ना वो दान में दुर्योधन उसको उनको।
तो बेसिकली दीदी ये जो पूरा महाकाव्य लिखा हुआ है ना, दिस इज जस्ट अ स्टोरी। इसके अंदर सिर्फ एक कृष्ण की जो गीता है ना, सिर्फ एक वो पढ़ने लायक है फ्रॉम दी ब्रह्म ज्ञान पर्सपेक्टिव। अदरवाइज ये पूरी की पूरी कहानी जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन माइंड को दर्शाती है कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। अगर उस समय धृतराष्ट्र को राजा नहीं भी माना गया अंधा होने की वजह से, और हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, राजा वही बनेगा जिसके सारे अंग ठीक हो। एक बार मैं सबको म्यूट कर दूं, आज पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। हाँ, अगर धृतराष्ट्र को अंधा मतलब जानने की वजह से उसको राजा नहीं भी बनाया गया पहले, लेकिन फिर जब पांडु को छोड़ के जाना पड़ा, उसके बाद तो धृतराष्ट्र राजा थे ही ना, और उनके अग्रज बेटे को राजा बनने का पूरा अधिकार था उनके लीनियस के रूल्स के हिसाब से। तो पांडु के पुत्र आके कैसे मांग सकते थे, कैसे राज मांग सकते थे? वो तो किसी भी तरीके से अधिकारी नहीं थे। तो ऐसे अगर बहुत सारी चीजें आती हैं महाभारत में जो कि ठीक या गलत अगर हम देखना चाहें तो नहीं होता है कि वो ठीक है या गलत है। जैसे कुंती हमेशा बोलती हैं कि द्रौपदी को कि ठीक है तुम 5 भाइयों में बट लो, तो 5 भाइयों में वो 5 भाइयों की पत्नी बन के रही। बट 5 भाइयों की पत्नी बन के कुंती का पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ठीक लगता है कि नहीं, तो 5 भाई जो हैं वो द्रौपदी के लिए लड़ सकते थे। लेकिन द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कभी देखते ही नहीं है। द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से द्रौपदी एक चीज थी जो कि किसी में भी बांटी जा सकती थी, और द्रौपदी एक चीज थी जो कि आप जिसको कि आप दूध कीड़ा में हार भी सकते हो। और ये सारे के सारे लोग बैठे रह गए, किसी ने अपनी पत्नी को बचाने की कोई भी कोशिश, बचाना क्या, उन्होंने तो खुद ही दिया है। मतलब किस तरह के धर्मराज हैं। तो ये सब ये इसलिए स्टोरी है ना, इस स्टोरी को हम जितना भी एनालाइज करते हैं ना दीदी, हम ह्यूमन माइंड के डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में उसका कुछ भी 0% भी हमको उसका फायदा नहीं होता है। सिर्फ एक कृष्ण का गीता है जो कि हमको बताता है कि ठीक है, कि तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, जितनी भी कठिन सिचुएशन में हो, तुम्हारे सामने एक सिचुएशन आती है जहां पे कि तुमको अपने बड़े जो कि तुम्हारे मतलब पूज्य हैं, जिनसे तुम असीम प्यार करते हो और तुम उनके लिए अपनी जान दे सकते हो, आज वो तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें उनके ऊपर होके कुछ निर्णय लेना है। और क्यों लेना है वो निर्णय? क्योंकि तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया है कि मेरे को राज्य चाहिए, मतलब युधिष्ठिर को राज्य चाहिए, इसलिए अर्जुन को युद्ध करना है। अर्जुन को तो वैसे भी राज्य नहीं मिलने वाला था। तो ये सारा का सारा जितना भी हम इसको एनालाइज करते हैं ना दीदी, इसमें कोई कुछ निकल के नहीं आता कौन ठीक है कौन गलत है, किस नीति से क्या है क्या नहीं है। ओनली पार्ट इज दैट गीता, जो कि कृष्ण निष्काम कर्म बताते हैं कि कैसे करना है तुमको, तुम कर्ता रहित होके कैसे कर सकते हो। तो पूरा महाभारत एक साइकोलॉजिकल ग्रंथ है, और ये ह्यूमन माइंड के डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसीज को डिस्क्राइब करता है। इसमें कोई गलत कोई ठीक को हम कर ही नहीं सकते हैं, वो सब सिचुएशनल होता है। आपने ठीक बोला, राम के केस में ऐसा होता ही ना, अगर राम अंधे होते तब भी वो राजा बनते, राम वहां नहीं थे तब भी उनकी पादुकाओं को लेके राज किया गया, वो भी ठीक थे, ये भी ठीक है, सब ठीक ही है दीदी। इसलिए तो इसीलिए इसका नाम युग बना। युग का मतलब है सोच बदलता है तो युग बदलता है। और सोच अगर एक समाज में 50% का लोग एक ही सोच होता है तो वही सोच उस युग का बन जाता है। हम इस बारे में फिर बात करेंगे कैसे सोच के वजह से युग बदलता है और ये युग होता क्या है। सोच और युग और इस बदलाव से क्या मिलता है, क्या होता है, और इससे जो देख रहे हैं, इसको जो दृष्टा बनकर हर एक युग को जो देखे हैं, चाहे वो काकभूषुंडी हो, चाहे वो परशुराम हो, उनकी नजर में ये सोच क्या होता है और ऐसे ऐसे सोच क्यों निकलते हैं, किस ओर जाता है, कैसा उसमें
बदलाव आता है वो फिर बात करें। जी दीदी। जिन्होंने हर देखा है उनके नजर से फिर देखें। जी दीदी। ये सब जुगों को देखी जाती